आज फिर आप लोगों के सामने मैं नए क्वेश्चन के साथ आपके कंपटीशन वाटिका चैनल पे मैं हाजिर हूँ। क्वेश्चन है आप लोगों का 37 संख्याओं का औसत जो है 49 है। पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 55.6 है। यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे इजी और आसान तरीका से। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब में कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। ठीक, क्वेश्चन है आप लोगों का, जब कह रहा है हमको 37 संख्याओं का जो आपका औसत है अगर 49 है तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जब हल करने का प्रयास करते हैं कभी भी आपको ये कहें कि 37 संख्याओं का जो औसत दिया है औसत आपके पास 49 है तो तुरंत इसका आप योग निकाल लीजिए। योग जैसे ही निकालेंगे तो 37 गुणे ये हो जाएगा 49। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 37 में और 49 से तो आप क्या करिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 37 गुणे 49 क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1813। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि 21 संख्याओं का जो औसत है आपका ये दिया है 43.8 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। जब 21 संख्याओं का औसत 43.8 है उसके बाद 17 संख्याओं का औसत जो है 55.6 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि 21 संख्या का औसत आपके पास 43.8 हुआ तो तुरंत इसका भी हम लोग जो है योग ही निकालेंगे। 21 में और 43.8 में हम लोग तुरंत माइनस करेंगे 21 में और 43.8 में। जैसे ही हम माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 21 गुणे 43.8 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 919.8 हो जाता है। और शेष जो है 17 संख्याओं का जो हमसे माध्य पूछा गया है तो ये हो जाता है आपको कितना 55.6 है। फिर चूंकि 17 संख्याओं का जो माध्य है आपका ये हो जाता है औसत कहिए चाहे माध्य कहिए, ये 55.6 है। तुरंत इसका योग निकालेंगे इसका भी तो हमारा ये योग कितना हो जाएगा कि 17 में और ये 55.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 55.6 में तो इसका आंसर हो जाता है आपको 17 में जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 55.6 में ये हो जाएगा 945.2 945 हो जाता है आपका कितना 2। आपका जो है ये 21 संख्याओं का जो औसत है ये और 17 संख्याओं का औसत का योग है, जो दोनों के योग को ये वाला और ये वाला जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे ये टोटल हो जाएगा 21 से 7 हो जाता है। आपको आगे नीचे आते हैं थोड़ा तो 21 7 7 1 हो जाता है आपका 8 2 1 हो जाता है आपका कितना 3, मतलब 38 संख्याओं का योग 38 संख्या का योग हो जाता है आपको 919.8 जोड़ 945.2। जैसे ही आप ऐड करेंगे 919.8 को और 945.2 को 945.2 को तो आप लोग का ये होगा कितना कि 1800 हो जाएगा कितना 65। यानी कि आप ऐड कर लीजिए 8 2 10 के 0 हाथ में लगा 1 और 9 5 14 1 15 के 5 हाथ में लगा 1 4 1 5 1 6 9 9 18 1865 हो जाता है। ये 38 संख्याओं का माध्य है। तो हमसे जब बोला गया है कि 21वीं संख्या को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि आखिर वो 21वीं संख्या कौन है। तो 21वीं संख्या हम लोग निकालेंगे 21वीं संख्या बराबर इस 1865 में और 1813 को यानी कि ये वाले मान को जो आपका निकला हुआ है आपका यहाँ पर 1813 को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1813 जैसे ही माइनस करेंगे क्योंकि जैसे ही हम इसको घटाएंगे तब भी हमें पता चलेगा कि 21वीं संख्या कौन है।
ठीक है, क्योंकि 37 संख्याओं का औसत आपका 49 दिया था और इसका योग 1813 हुआ है, और ये जो है 38 संख्याओं का योग जो है 1865 हुआ है। तो हम लोग 1865 में से माइनस करेंगे 1813 को, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 52। अब हम क्या करेंगे इसको, सबसे इजी अब सवाल बन गया है। अब हम क्या करेंगे इसको, हमें कहा है कि शेष, ध्यान रहे, शेष संख्याओं का औसत निकालना है, शेष संख्याओं का औसत। तो हम शेष संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तो ये हो जाएगा शेष संख्या का औसत। तो पहले तो 37 संख्याओं का औसत 49 था, लेकिन जब 21वीं संख्या हट जाएगा तो 36 संख्याओं का ना पता करना होगा। तो 36 संख्याओं का जो आपका योग है वो निकालेंगे। तो 36 संख्याओं का योग कैसे होगा, 36 संख्या का योग बट्टा 36, क्योंकि ये वो निकल जाएगा 37 में से 21वीं, तो हमारा 100% 36 ही होगा। अब 36 संख्याओं का योग निकालेंगे कैसे, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो 37 संख्याओं का योग 1813 दिया है, इसमें से हम ये वाले मान को जो आपके सामने है 52 21वीं संख्या को, इसको हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि सवाल बोला है कि 21वीं संख्या को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो जैसे ही आप 52 जब माइनस करेंगे, अब 22 में हो जाएगा आपका कितना, 36। जैसे ही आप 1813 में आप माइनस करोगे इसको, माइनस 1813, तो ये हो जाएगा 1761। अब बट्टा में हो जाता है कितना, 36। कितना होगा, 36। तो आप क्या करो, 36 से 1761 में डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 48.9। आगे भी बढ़ रहा है, बस इतना ही आपका हो गया क्या, आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाता है सी नंबर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। आप सभी को जय हिंद।